अरे मैया आप मुख्य माने इधर ध्यान दो। तो प्रातःकाल माता पृथ्वी के जो नमन करने के बाद में व्यक्ति फिर अपने बड़ों के पास में जाया करता था कि अभिवादनम शीलस्य नित्यम हृदय पसेविना, अभिवादनम शीलस्य नित्यम हृदय पसेविना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनम शीलस्य हो, जो अपने से बड़े हुआ करते हैं उनके चरणार विंदों में मस्तक को नवाया कराया करते थे, और बड़ों के पैर छीने से माताजी 4 चीजों की वृद्धि हो जाती है, आयुर, विद्या, यश और बल। अच्छा ये बताओ मेरी माँ एवं शिव भक्तों एवं पार्वती स्वरूप मेरी माताओं, कि आपने टीवी में रामचरितमानस को तो देखा ही होगा। अब मैं बोलूं माता जी किसी किसने देखा है तो सभी हाथ खड़ी करेंगे। माता जी उस समय राम और रावण का युद्ध होता है, रघुवेंद्र सरकार का युद्ध हुआ करता है, कनक बिहारी सरकार करते हैं युद्ध। तो जब कनक बिहारी सरकार जब बाण मारते हैं तो रावण के सर धड़ से अलग हो जाया करता है। ऐसा क्यों? और जब दशानन मारता था तो क्या प्रभु रघुवेंद्र सरकार की सर धड़ से अलग होता था क्या? नहीं। इसका मात्र एक ही कारण है, क्योंकि रघुवेंद्र सरकार अपने माता पिताओं के चरणार विंदों में प्रणाम किया करते थे। तो उनके पिता क्या करते, बेटा चिरंजीवी भव, और दशानन अपने पिताजी को दुदकारता था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावे माथा। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें अपने माता पिताओं के चरणार विंदों में प्रणाम करनी चाहिए। स्वयं मेरे कनक बिहारी सरकार ने की है। लेकिन आज की परंपरा क्या है आपको पता है माता जी? कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य कफ दर्शनम। हाथों को पहले नहीं, पहले जब तक कफ के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक भ्राता जी जगेंगे नहीं। चाय चाहिए सबसे पहले, और चाय पी लेते चलो कोई बात नहीं, चाय पी लीजिए। फिर क्या करते हैं कि दिन चढ़ गई खुल गई आंख, तब पीने लगे बेड टी लाइट। हाथ में अखबार आ गया, मुंह में सुलग रही सिगरेट। काफी चाय सिगार दोस्त को गुटखा खाते बनाते बाल। केमिकल के साबुन शैम्पू से नहा, डाई से करें कारे बाल। 2 नंबर के छल कपट से हो रही साब आपई निहाल। चाय भी पीने का ढंग नहीं रहा व्यक्ति पर, बेड पे लेटे लेटे पीने लग जाते हैं बहुत से। तो और माता पिताओं के चरणार विंदों को तो छोड़ो, हाथ में अखबार लेते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं। और खड़े होकर लघु शंका किया करते हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति खड़े होकर लघु शंका करता है पुरुष, ऐसे पुरुष को गौ हत्या का पाप लिया करता है। अरे भैया परमात्मा ने जो उम्र दी है, बाल हैं सफेद होंगे, ये तो क्या जवानी रहना है क्या जीवन भर आपको? अमर फल लिया है हम आपके लिए। और 2 नंबर के धन से बड़े आनंद हो रहे हैं, लेकिन वो धन ज्यादा दिन नहीं टिका। तो यहां पर कहा है कि मां नहीं मानो, कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। मां नहीं मानो
पिता नहीं देवा, नहीं मान पिता नहीं देवा, नहीं माने पिता नहीं देवा, साधु निशन कर वावई सेवा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके पास में नंबर 2 का धन है कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, ऐसे लोगों की संतान अक्षर बिगड़ जाएगी, उनकी सेवा नहीं होगी। फिर जो छल कपट का धन है वो कहीं ना कहीं तो अपना असर दिखाएगा। यदि ऐसा धन है भी तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत कि जो आपने अपनी मेहनत का धन कमाया उसमें दशम हिस्सा दान कीजिए, और नंबर 2 का है ना तो आधा करिए भैया, तो ही पार पड़ेगी। हाँ, भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, तो आज आप अपने बच्चों के लिए ठीक प्रकार से संस्कार दें। आज तो हाय हेलो सिखाते हो, जब बड़े करते हैं ना तो ही छोटे करेंगे। यदि आप अपने पति के पैर छुओगी तो निश्चित रूप से आपका पुत्र आपके पैर छुएगा। जैसे कर्म करता है मनुष्य उसको वैसा ही फल मिला करता है माता जी। कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जश करई सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, काहुन काऊ कर शुभ दाता, काहुन काहू कर सुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नमः शिवाय शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्म प्रदान है, भारत भूमि को कर्म प्रदान भूमि कहा है। इसलिए फिर ये मत कहना माता जी कि ये परमात्मा तूने ये संतान ऐसी क्यों दी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई। इसलिए जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप अनेक डिग्री तो दिलवा सकती हो, लेकिन माता जी आप उनके लिए संस्कार नहीं दिलवा सकती। इसलिए बार बार संत जन कहते हैं अपने नन्हे नन्हे से बच्चों को कथाओं में लाया करो ताकि वो जाने कि राम कृष्ण कौन है।